सुषमा जी। तो आप सब लोगों को बधाई हो कि आज हमारे साथ क्वीन मेकर है। और वो क्वीन मेकर अभी मैं बिना वक्त जाए किया सबसे पहले इनवाइट करता हूँ राजलक्ष्मी मैडम को, जो अनुष्का की माताजी भी हैं। और इनका बहुत बड़ा परिचय मैं दे सकता हूँ। जितना अनुष्का का बड़ा परिचय है, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा परिचय राजलक्ष्मी मैडम का है। मतलब आप ये खुद डेंटिस्ट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की पहले 5 डेंटल लैब जो है पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी डेंटल लैब है उसको ये चलाती है। और ये खुद डेंटिस्ट नहीं है, इनके हस्बैंड डेंटिस्ट है। और खास बात मतलब इनके हस्बैंड ने एट द एज ऑफ 42, आई एम नॉट श्योर 42 या 41 जो भी होगा, लेकिन तब बीडीएस हो चुके थे और एमडीएस में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। और 3 साल वो अपने ही वहां पे बिजनेस की जगह पे जा नहीं पाए। कितने साल? 3 साल। आप सुन रहे हो सारे लोग, कितने साल? 3 साल, 3 साल। 3 साल वो जा नहीं पाए। और मैडम ने ऐसे सिस्टम लगाए, ऐसे तरीके लगाए कि मैडम भी नहीं जा पाए अनुष्का के मैचेस की वजह से। और उस दौरान ही ये क्लिनिक महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में पहले 5 में आ गया। मतलब ओनर दोनों नहीं है, और वो क्लिनिक इंडिया के पहले 5 डेंटल लैब में पहुंच चुका है। तो आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हो कि अनुज के माँ का मैनेजमेंट लेवल कितना स्ट्रांग होगा। और ये अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। मतलब आप में से कितने लोग सोच सकते हो, सच बताना, कि आप 3 साल गायब हो जाएंगे और आपका बिजनेस चलेगा? नहीं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलेगा, हमारा हमारा चलेगा, हमारा हाँ। चलेगा। पूरे अभी ऑर्गेनाइजेशन में केतन भाई एक अकेले है जिनका चल सकता है, लेकिन 99% लोगों का नहीं चलेगा, तुरंत बंद हो जाएगा। और ऐसे राजलक्ष्मी जी आज हमारे साथ हैं। सिर्फ एक छोटा सा हिच है कि राजलक्ष्मी मैडम को जैसे हमने आ, अनुष्का को 45 मिनट दिए थे, लेकिन हमारा रूल ऐसा है कि सैटरडे के अलावा रोज 20 मिनट है। तो राजलक्ष्मी मैडम को मैं हैंड ओवर करता हूँ, और हम उनकी ही जबानी उनकी जर्नी सुनते हैं। तो और मैं, राजलक्ष्मी आप हैं? यस नीलेश भैया। ओके, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं राजलक्ष्मी जी? यस श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, राजलक्ष्मी जी आ गए। राजलक्ष्मी, मैं सबको एक बार म्यूट करता हूँ, और आप फिर एक बार आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप अभी अनम्यूट कर लीजिए। तो राजलक्ष्मी, मैं चाहूँगा कि आप आपकी पूरी जर्नी बताएं। मतलब हम तो चाहेंगे कि आपकी शादी के पहले की जर्नी, आपकी स्टेट लेवल, आपकी स्पोर्ट्समैन की जर्नी, और फिर लीन की या अनुष्का की जर्नी आप शेयर करें। गो श्योर। अहेड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू नीलेश भैया कि ये प्लेटफॉर्म के लिए मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि इतने सारे वंडर लोगों से मैं आज कनेक्ट हो पाई हूँ। मेरा नाम है राजलक्ष्मी भाजी बाकरे। 2003 में मैं संभाजीनगर आई डॉक्टर दत्ता से शादी करके। उससे पहले का जर्नी ऐसा था कि मैंने डेंटल मैकेनिक्स कोर्स किया, ताकि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस का एग्जाम रहता है, जैसे कि बी और आईआईटी में क्या डिफरेंस है ना, ऐसा रहता है। मैं नॉन क्लिनिकल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करती हूँ। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2003 से ऐसे। अम, हमने तब छोटा सा एक प्रवरा संगम में, मैंने शादी से बाद है ना एज अ लेक्चरर ज्वाइन हुई। तो लेक्चर ज्वाइन होने के बाद इधर का आफ्टर मैरिज का जर्नी स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले का बिफोर का कैसा था कि शादी से पहले 10th में मैं एज अ स्पोर्ट्समैन थी। स्टेट लेवल की फुटबॉल प्लेयर और वॉलीबॉल प्लेयर थी। और उसके साथ साथ खो खो भी खेलती थी। लेकिन कैसे है ना, मेरे को पापा नहीं थे, तो कुछ कारण की वजह से मेरा को स्पोर्ट्स करियर स्टॉप करना पड़ा। तो जर्नी ऐसी कंटिन्यू रही।
फिर आया बारी आर्मी की सिलेक्शन की। 12th के बाद मेरे को ऐसा था कि अपना नेशन अपना कंट्री के लिए कुछ करना है, तो मैंने आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम में भी गई। वहां पे भी अगेन मार पड़ी वेट की वजह से। मेरी कम वेट थी तभी 37 kg। यूजुअली आर्मी के लिए हट्टे कट्टे लगते हैं, डेफिनेटली। तो उसके बाद का जो जर्नी चालू हुआ मेरा एजुकेशन में, तो स्पोर्ट्स से मेरे को शिफ्ट करना पड़ा एजुकेशन फील्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं तो था कि मुझे स्पोर्ट्स के करियर में भी कुछ बनना है। लेकिन तब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतनी सारी चीजें वर्ल्ड मालूम नहीं था। जैसे शादी हो गया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया 2003 से। वो पहले हम लोगों ने दो जन से स्टार्ट किया। पहले मैंने चालू किया, फिर बाद में हस्बैंड ज्वाइन हो गए, फिर देवर को ट्रेन किया, फिर स्टाफ स्टार्ट किया। 2006 तक हम लोग 8 जन थे, 8 लोग थे। नियर अबाउट हम लोग 60 to 70 डॉक्टर्स को सर्व कर रहे थे। ये सीमित था सिर्फ संभाजी नगर तक का। मैं एक स्माइल डिजाइनर हूँ। तो आपका, पहले मैं प्रोफेशन बोल देती हूँ, स्माइल डिजाइनर बोले तो कैसा रहता है। आप सब लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, डेंटिस्ट के पास। तो बहुत सारे लोगों ने रूट कैनाल किया होगा। रूट कैनाल के बाद आती है बारी मेरी, जो टेक्निकल और एस्थेटिकल और फंक्शनली, यानी आपका दांत ये जो एक पिल्लर की टाइप है, जो उसको कितना हाइट पे रखना है, कितना टीएमजे जॉइंट रहते हैं अपने मुंह में, उसको आपको कंफर्टेबली होता है कि नहीं, ये सारा डिजाइनिंग करने का बारी मेरी है। तो आप चबा सकते हैं, नहीं चबा सकते, कितना प्रेशर देना है, आपके टीथ के ऊपर कितना प्रेशर देना, दिस इज माय जॉब। तो ये चालू किया। इसके साथ 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 अनुष्का हुई, रितेश हुआ। ये दोनों मेरे स्पोर्ट्समैन हैं, मेरे चैंपियंस हैं। मेरा बड़ा बेटा रितेश जैन, वो अभी चेन्नई में वर्ल्ड का बेस्ट डेंटल कॉलेज में एडमिशन है उसका, और वो बीडीएस कर रहा है। सेकंड वाला अनुष्का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है। ये जर्नी ऐसी चली रही। 2013 को मैं मिली नीलेश भैया से। जब नीलेश भैया से मिली तो मेरे लिए एक अलग विश्व ओपन हुआ कि छोटा सा इंडस्ट्री को मुझे बनाना था कि ऑर्गेनाइजेशन में। तो तभी ये वर्ल्ड वगैरह नहीं समझता था, क्योंकि अपने को पता था कि आगे जाना है, इंडिया का बेस्ट लैब पे वहां तक जाना है, सारी चीजें। तो नीलेश भैया के साथ मैंने लीन ज्वाइन किया, लीन में ट्रेनिंग लिया। एक चीज है, मैंने ठान लिया, डेली एक इम्प्रूवमेंट अपने को करना है, भले वो दुनिया इधर के उधर हो। सेम चीजें लागू हो गई मेरी फैमिली में, मेरे सराउंडिंग में। डेली एक एक में अटेम्प्ट चेंजेस करते गई। 2013 में जब मैंने ज्वाइन किया था लीन में, तभी ऑलमोस्ट ऑल हमारे पास 20 स्टाफ थे, और 430 स्क्वायर फुट की एरिया थी मेरी। सारी मशीनरी थी, बैकअप था, फिर भी वो जो बोलते हैं ना कि स्पार्क नहीं था लाइफ में। फिर नीलेश भैया के साथ जब मैंने 5S टूल किया, 5S में अपने को लैब पे ऐसे पलटी, 450 से हम डायरेक्टली 3000 स्क्वायर फुट तक आ गए। ये कैसे हुआ कि 5S का एक स्टार्टिंग का एक टूल है, सॉल्टिंग। हमने 2013 में नीलेश भैया का जब पूरा टीम विजिट किया, हमारा पूरा स्क्रैप निकला 2 ट्रक। यानी 2 ट्रक भर के बंगार जब आता है ना बाहर, तब समझ में आता है कि लैब पे कितना सारा वेस्टेज था। तो ये सारा चीजें हमने यूटिलाइज किया बच्चों के 2 साल के पेमेंट के लिए। बंगार से जितने भी पैसे आए मेरे 2 साल के बच्चों के सारा पेमेंट उसमें से निकला। नेक्स्ट बारी आई अभी और एक टूल यूज करने की, सॉर्टिंग किया। अभी और बाकी के भी चारों यूज करना था, सॉर्टिंग में ही अटक रहे थे। तो फिर नीलेश भैया के थ्रू से हमको गाइड मिली, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है। तो वहां तक हमारी जर्नी स्टार्ट होगी 2013 से आज 2026 तक का। आज हम इंडिया के टॉप 5, 1 of 5 में है। रिसेंटली अपने को अभी सिलेक्ट किया है कि टॉप 3 में, यानी हम लोग 2 स्टेप आगे आ गए। तो ऐसा क्या हो गया कि जो जर्नी में
2013 से 2026 तक हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन में आए। जैसे कि अभी की हमारे पास 48 स्टाफ है। उसके अलावा हम लोगों के पास डॉक्टर दत्ता ने एमडीएस किया 3 इयर्स बैक। तभी मेरे को अनुष्का के करियर के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ता था, और पूरा स्टाफ उनको हमने ऐसे ट्रेन किया था कि 5 इयर्स के हिसाब से जहाँ पे जो जरूरी नहीं है वो सारी चीजें वो अवॉइड करते थे। उसके साथ साथ नीलेश भैया के साथ उनका कंटिन्यू कम्युनिकेशन रहता ही था। टूल समझ लेना और उसको इस्तेमाल करना ये दोनों अलग है। जैसे मेरे को टूल मालूम था, बच्चों को इस्तेमाल करना जानते थे, तो अभी उसको एक प्लेटफॉर्म में आर्टिकुलेट किया हम तीनों ने मिलके, नीलेश भैया ने, बच्चों ने और हमने। आज हर मेरे लैब पे स्क्रैप जहाँ पे 2 ट्रक थे, आज हार्डली दिन के ½ केजी निकलता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी आई ओपनिंग था। एंड सेकेंड वाला थिंग है, जैसे हम लोगों ने 2003 से स्टार्ट किया, काम भर भर के आता था, 100-150 से डॉक्टर्स का आता था ना, सारे प्लेटफॉर्म में पसरा रहता था। लेकिन उनको रीनेम करके उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने ट्रे कोडिंग किया। ट्रे बोले तो ये जो आप सर्जरी में देखा होगा ना, सर्जरी के प्लेटफॉर्म में पीछे है ना, ब्लू कलर रेड कलर ऐसे ट्रेज रहते हैं। सेम चीजें हमने कोडिंग किया है अपने लैब पे। रेड मीन्स अर्जेंट वर्क, ब्लू बाकी के सारे वर्क में। हमने 8 कलर कोड यूज किया है अपना सॉर्टिंग के लिए, वर्क सॉर्टिंग के लिए। जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट बढ़ते गए, मराठावाड़ा बढ़ते गया, डॉक्टर्स बढ़ते गए, आज मेरे पास 500 डॉक्टर का काम एक दिन में होता है। अभी इट्स नॉट पॉसिबल 500 डॉक्टर का काम एक ही दिन में हम लोगों को सारे चीजें अलग करना है, उसका डिजाइनिंग करना है, उसको वापस डिलीवरी एज पर एज बोला वाला डॉक्टर के टाइम पे मुझे पहुंचाना है। तो इसके लिए बहुत चैलेंजिंग रहती है। तो जब मेरे पास डॉक्टर का काम आता है तो वो सॉर्ट आउट होता है कि बाबा कौन सा स्टेट का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, उसके कोडिंग के हिसाब से हमने ट्रे अलग किया। टेक्नीशियन का उनके उनके डेस्क पे वो चीजें चली जाती है। यानी पहले हम लोग 8 दिन में ये सारी चीजें करते थे, यानी मेरे पास डॉक्टर का जो काम आया वाला वो 8 दिन के बाद डिलीवरी होती थी। नाउ इट्स अ टाइम, हम लोग सबसे मराठवाड़ा में सबसे फास्ट डिलीवरी करने वाले में से एक है। हम लोग ये जर्नी 3 दिन में करते हैं अभी। यानी आपके टीथ हम डॉक्टर तक 3 दिन में पहुंचाते। यानी 5 दिन का ये जो वेस्ट बोलो वॉटेवर है, ये सारा डिजाइनिंग पॉसिबल हुआ लीन से। जब तक लीन नहीं करते थे तब तक ये सारी चीजें की आई ओपनिंग नहीं थी। एंड लीन में ना ऐसा ब्रिज है। जैसे पहले पता चला कि मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है, 5S टूल यूज करना है। उसके बाद बारी आई वेस्टेज की, उसके बाद आई इकोसिस्टम की, उसके बाद ईगो टू इको किया। जैसे कि हम लोग एक छोटे से लैब से थे, आज पैन इंडिया तक हम पहुंच गए। ये जर्नी का ब्रिज में है ना, अम, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक जा रहा है वो समझा ही नहीं। और अभी हमारा नासिक में खुद का एक सेंटर हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को और हमको आगे फास्ट डिलीवरी करनी थी। क्वालिटी पे चैलेंज है, डिलीवरी पे चैलेंज है, सर्विस में कोई भी चीजें हमको 19-20 नहीं चाहिए थी। हम काम कर रहे हैं 0 एरर पे, ये नेक्स्ट लेवल पे आ गए। अभी क्वालिटी तो दे रहे, लेकिन आप जा रहे डॉक्टर के पास, आप आपको दे रहे डॉक्टर 15-20 मिनट वेट करके, फिर बाकी का वो ऐसे कैसे चलेगा जब मैं बात कर रही हूँ कि आपको हमारे पास सर्विस मिलेगा। सो हमने स्टार्ट किया 0 एरर। यानी मेरे पास जितने भी दांत आते हैं उसको हम लोग आपको बिना एरर के डॉक्टर के पास पहुंचाना मेरा काम है। भले वो डॉक्टर से गलती हो या मेरे से गलती हो, इसको हमको 0 एरर पे लेके आना है। अगेन बारी आई वेटिंग पीरियड पेशेंट की। अगर पेशेंट वेट कर रहा है या आप सब लोग डॉक्टर के पास जाके वेट कर रहे हैं तो इट्स नॉट वर्केबल फॉर मी। हमने फिर डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाया, डॉक्टर्स के साथ वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया कि बाबा अपने को वेटिंग पीरियड ये कैसे कर सकते हैं, इसको कम किया तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है पेशेंट का।
वो लोग आपको 100% एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क भी दे सकते, क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकता है। सो लाइक दिस ये जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई। अब बारी आई फैमिली में, वननेस था, बच्चे हर एक जगह पे, बच्चों के साथ हम रह नहीं पाते थे। रितेश का नीट था, अनुष्का का भले बड़े बड़े एग्जाम्स रहने दो, अनुष्का खुद क्रैक करती थी। अनुष्का की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बारी आई स्कूल गेम की। जब स्कूल गेम आती है, ये पूरा इंडिया की टॉप लेवल की जितने भी स्कूल है वो रिप्रेजेंट करता है वहां पे। तो अनुष्का बैक टू बैक 3 साल से वो स्कूल गेम में गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके लिए उसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जॉब भी ऑफर हो चुका है। शी इज 16 ईयर्स, कल आप सब लोगों ने मिले, तो ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। ये लीन की जर्नी से है ना, बल्कि हम सिर्फ इंडस्ट्री में टॉप नहीं किए, हमारी फैमिली लाइन दोनों, डॉक्टर दत्ता अभी ग्लोबल ट्रेनर है, एमडीएस लेवल पे उन्होंने उनका हाई लेवल पे रीच किया है, ग्लोबल ट्रेनर है, सारे डॉक्टर डेंटिस्ट उनको वो ट्रेन करते हैं। मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखती हूँ, हम लोग इंडिया के टॉप 3 में हैं। बारी आई है अभी इससे आगे नेक्स्ट लेवल पे, हमारी इंडिया रिप्रेजेंट करना है अपने को बाहर के देश में। वहां पे हमारा छोटा सा सेंटर स्टार्ट हो रहा है दुबई में सून, ये वॉर वगैरह खत्म होने के बाद। और लीन की जर्नी में मैं एक चीजें बोलना चाहूंगी, जब तक लीन नहीं करेंगे ना तो वो बड़ा विश्व निर्माण नहीं होता है। जब मेरे को वो समझ में आया लीन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो हमने जंप किया। आज जर्नी नीलेश भैया के साथ 2013 से 2026 तक का है। आज इनफैक्ट ये आगे भी मैं बोलूंगी कि आप सबसे मेरा और एक विश्व बन गया। आज पूरा इंडिया के लोग मेरे साथ है, थैंक यू उसके लिए भी। सो और ये छोटी सी जर्नी है। और एक चीज मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें कि मतलब ये पूरे जर्नी में जैसे आपने 5 years किया, इसका अनुष्का के ट्रेनिंग पे कितना अच्छा, जैसे आप इतने ऑर्गेनाइज हो गए तभी तो आप इतना अनुष्का के लिए घूम पाए ना। अदरवाइज इतना समय देना बच्चों के लिए, आजकल हर माँ बोलती है मैं समय बहुत देना चाहती हूँ, है नहीं। और डेफिनेटली। मेरे ख्याल से आपने, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 365 दिन में से तो 180 दिन अनुष्का और रितेश को दिए हैं। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये इंडिया के लेवल पे टॉप पे जाके एज अ बिजनेसमैन 180 दिन बच्चों को देना, ये 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये ये ट्रिक है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इतना परिवार को जो समय दे पाते हैं ना, ये सबसे बड़ा यूनिक चीज है। यस, थैंक यू। इसमें हमने सिस्टम लगाया, जो आपके थ्रू से हमने लीन में सीखा था। जब एक कोई भी वर्क आता है तो पहले कैसा होता था, अरे तू नहीं केला का, मैं नहीं किया क्या, ये जो गॉसिपिंग के साथ जो सिस्टम चालू हो गया। तो पहले मैंने बोला कि 5S में सॉर्टिंग हमने बाकी सारे चीज पे भी सॉर्टिंग किया, प्रायोरिटी किसको देना है और नॉन प्रायोरिटी वर्क किसका है। इमरजेंसी वर्क पे हमने काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे उसके वजह से अपना क्या हुआ, मैंने एक्चुअली 2 साल से 100 दिन, हार्डली 100 दिन ही मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहती हूँ। उसके बीच में मेरे को ना एक कॉल आता है, ना डॉक्टर दत्ता को कॉल जाता है, ना किसी डॉक्टर्स का फोन आता है, अनटिल एंड अनलेस कोई भी इमरजेंसी रहा तो। ये ओनली हो पाया है अपना सिस्टम के वजह से। सिस्टम कैसे जनरेट किया है, सिस्टम किया है हमने वेस्ट मैनेजमेंट के, उसको हर एक चीज के, हर एक सामान उसकी जगह पे रहता है, ताकि उसके वजह से अपने स्टाफ को वो ढूंढना ना पड़े। उसके वजह से उनकी टाइम लेवल बढ़ गई, वर्क करने की ताकत बढ़ गई। और बच्चों ने क्या किया, ये सिस्टम उन्होंने सेम कंटिन्यू किया, कैरी ऑन किया। आज मेरे पास एक लड़का ट्रेन हुआ, उसने अभी 100 लड़के के साथ ट्रेन हुए। जैसे कि नीलेश भैया का मेरा स्टाफ के साथ एक विजिट था 2019 में। यस नीलेश भैया, हाँ। 2019 में, तभी मिशन और विशन विजन हमको पता नहीं था, तो बच्चों को क्या पता रहेगा। जब उनको ये चीजें विश्व पता चला, हमको कहाँ तक जाना है, ये एम ही नहीं है,
तो हम लोग मैन्युफैक्चर में कितने भी बड़े रहने दो, हम लोग वहां तक नहीं जा पाएंगे। ये सारे चीजें मेरे स्टाफ ने डिजाइन किया, मिशन और विजन। तो उसके हिसाब से फिर हमने ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट किया। ग्राउंड वर्क में 5S किया, वेस्टेज किया। 5S वेस्टेज इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। जैसे कि एक सिंपल है, बच्चों का टैलेंट भी है हमारे पास। कुछ बच्चे मेरे पास फोटोग्राफर हैं, कुछ बच्चे मेरे पास बाइक रेसर है। उनको क्या राजलक्ष्मी, था, एक थोड़ा यस। सा ये लोग जानना चाहते हैं कि जैसे अनुष्का के लिए जैसे आपने सिस्टम बनाया और इतना समय मैं चाहता हूँ कि आप आपके परिवार का जो सिस्टम बना उसके बारे में आखिरी 2 मिनट में बात करें, ताकि लोग है ना बहुत सुपर एक्साइटेड है कि यार इतना अच्छा सिस्टम कैसे बन सकता है कि आदमी 250 दिन परिवार को दे। आप में से कितने लोग एग्री करते हो कि आप में से कितने लोग छुट्टी लेके 250 दिन आपके परिवार के लिए घूम सकते हो? हेलो, आप में से कितने लोग 250 डेज अपने बच्चों के ट्रेनिंग के लिए या 180 दिन उनके ट्रेनिंग के लिए घूम सकते हो? आप में से कितने लोग हैं? नो नो, नॉट पॉसिबल सर। नॉट नहीं पॉसिबल। नहीं। राइट, और नहीं कर इन्होंने सकते। ये कर दिखाया है। यहाँ पे सिस्टम लगा जयदीप, इसलिए वहां पे, सॉरी मैं राजलक्ष्मी में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को लिंक चाहिए रहता है कि किससे क्या हुआ। डेफिनेटली यस। राइट, सो शी जनरेटेड दैट लिंक। वहां पे सिस्टम लगने से यहाँ पे समय ज्यादा फ्री मिला और यहाँ पे समय मिला। और एक खास बात बताता हूँ राजलक्ष्मी मैडम की, जो बताना भूल गए मैडम, इनका बेटा भी ताइक्वांडो का ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। यस। वो भी इंटरनेशनल खेल चुका है, वो भी भारत के लिए अवार्ड ले चुका है। हेलो, यस। यस तो सर। मतलब गुड है सर। बिजनेसमैन, राजलक्ष्मी एज ए बिजनेसमैन, एक बेटा इंटरनेशनल स्टेट अवार्ड ले चुका है, एक बेटी इंटरनेशनल स्टेट अवार्ड ले चुकी है। बिजनेस पहले 3 में है, टॉप 3 में है। और प्लस सबसे बड़ी बात, मतलब इतना समय है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के डेट में दुनिया में क्या अवेलेबल नहीं है, तो समय नहीं है। और राजलक्ष्मी के पास समय है। एक स्टोरी राजलक्ष्मी में ऐड करना चाहूंगा आपकी, एक 2 ही मिनट लगेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनना। एक लड़की की शादी थी, है ना राजलक्ष्मी, मेरे ख्याल से यस। यस। 2015 में। क्या 15 नाम था उसका? गीता। नीता क्या? गीता गीता। गीता। उसने कंडीशन रखी कि शादी, लातूर में वो लड़का था, शारदा जी, उसे कंडीशन रखी लड़की ने, अगर लड़का शिफ्ट होता है औरंगाबाद तो मैं शादी करूंगी, क्योंकि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। हस्बैंड ने सिटी शिफ्ट किया शादी करने के लिए। तो इनके पास अगर कोई आ गया तो वो जाना भी नहीं चाहता। आप लोग सुन रहे हो कि लोगों ने यस यस सर, यस। यस सर। बड़ी बात है। वो यस सर। शिफ्ट हो गई। रिटेंशन। हाँ, मतलब इरिटेशन का हाईएस्ट लेवल हो गया है ये तो, कि उसके हस्बैंड को शादी करनी है तो तू इधर आ, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। उस लड़की को पूरे घर वालों ने समझाया, ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद अपने को हस्बैंड के पास जाना पड़ता है। बोलते मैं सब कर सकती हूँ, अगर दत्ता डेंटल लैब अगर लातूर में खुल गया तो फिर मैं वहां जा सकती हूँ, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। हेलो, समझ गए सर। और आप इनके बातचीत में और एक देखो, इनका क्या पैशन है इनके काम के प्रति। आप लोग जानना चाहते थे इन्होंने अनुष्का को कैसे ट्रेन किया। इन इनको इतना पैशन है तभी तो बच्चों को इतना पैशन आएगा ना। जो माता पिता में ही पैशन नहीं है, बच्चों में पैशन आएगा कैसे? परेशान माँ बाप के बच्चे परेशान ही निकलेंगे। हेलो, वेरी ट्रू। एग्री सर, एग्री। करेक्ट करेक्ट। इनके संस्कारों में, ब्लड में ही है। हाँ एकदम इनके सही एकदम संस्कारों में सही। है। तो मतलब
यार राजलक्ष्मी, सॉरी, मैंने काफी सारा एडिशन किया आपके तरफ से। वन मोर एडिशन है, हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट पर के लिए भी काम कर रहे हैं। मेरा खुद का स्कूल है, 3 साल से प्री प्राइमरी स्कूल है, वहां पे भी मैं साल भर में एक भी दिन नहीं जाती हूँ। और हम अभी संभाजी नगर के ईटखेड़ा में हम लोग टॉप में हैं। ध्यान से सुनो, हाँ, 3 साल हो गए बिजनेस स्कूल का, और ये गए नहीं अभी तक। अरे आप सुन रहे हो या बिल्कुल सुनना हो गए? Yes, बिल्कुल yes, सुन yes. रहे हैं Oh, सर। yes. उनकी बात सुनकर सुन हो गए कि कहाँ कहाँ बिल्कुल है। शून्य हो गए, बिल्कुल शून्य हो गए। हाँ, और ये चल रहा है स्कूल। और खास बात मतलब राजलक्ष्मी मेरे पास आई। इन्होंने दुबई में लीन मैनेजमेंट के थ्रू ये कैसे काम करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन पूरे डेंटिस्ट लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड किया था। ग्रीन डेंटिस्ट्री करके। ग्रीन डेंटिस्ट्री बोल के इनका एक बहुत बड़ा अभियान है। 1 मिनट में राजलक्ष्मी शेयर कर दो, अपन बहुत लेट हो गए, लेकिन यस यस, आपकी डेफिनेटली। आपकी इस कहानी इतनी खूबसूरत है ना कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। सुरेंद्र जी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप क्या करते हो, वो डेड बॉडी का आपने क्या बोला था? एक्चुअली सब लोगों का तो टीथ बनता है, लेकिन सब लोगों को एक डर रहता है कि वो दांत कहाँ से आते हैं क्या नहीं है। तो जैसे कि उसमें भी एक पार्ट है इम्प्लांट करके। इम्प्लांट जिन्होंने डाला है उनको पता भी रहेगा, इट्स टाइटेनियम से बनता है। जब हमारी डेथ होती है, यानी हम लोग वहां पे जाते, तो वो डेड बॉडी पूरा जलाने के बाद, सॉरी शब्द ये हो गया, वो पूरा अंतिम संस्कार सारी चीजें होने के बाद वो मेटल का वगैरह है ना, वो सब उस पे गिरा वाला रहता है। यानी राख सब तो लेके चले जाते, लेकिन उसका क्या करना, हमने सर्वे किया सारे स्मशान भूमि में जाके, एटलीस्ट ये वाला डेंटल वेस्ट ये जाता कहाँ पे। जब हमको पता चला ये अपना वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में यानी कचरे की डब्बे में जाता है, अगर इन फ्यूचर ये ऐसे रहा तो अपना जो आउटर लेयर है ना मेटल से बन जाएगा। हम लोगों के आगे की पीढ़ी जनरेशन है ना, ना खा पाएगी ना पी पाएगी, ना वी आर रोबोटिक इंसान बन जाएंगे। सो इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान लिया है, जैसे कि उसको ग्रीन इंडस्ट्री, जहाँ पे ये जो मेटल है इसको प्रॉपर चैनलिंग में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। उसको जहाँ पे जाना है सेग्रीगेट करके, मेल्ट करके, उसको ये लोग कहाँ पे रीयूज कर सकते, वहां पे सेम चीज है। ये तो एक मेटल का हो गया रीजन, जहाँ पे अभी के लाइफ में 3D प्रिंटर इतना बढ़ गया है, सबको लगता है कि 3D प्रिंटर यूज करना है, बट इसकी जो फ्लेम्स है, स्मेल है, इट्स वेरी डेंजरस। जो 3D प्रिंटर का जो वेस्ट मटेरियल आता है, ये भी है ना इको फ्रेंडली नहीं है। तो हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल ग्रीन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप कैन यू इमेजिन कि ये स्मशान भूमि में जाके वो ला रहे, वो चीजें कर रहे हैं, वो मेटल कलेक्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन बचे। दे आर नॉट जस्ट डूइंग द बिजनेस, दे आर मेकिंग श्योर कि फ्यूचर, सेविंग द फ्यूचर जनरेशन। तो ये पूरे हिंदुस्तान के हर इंसान का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे स्मशान भूमि से ये मेटल कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि आगे चल के ये एक नया तकलीफ ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट ना हो। मैं ऐसे राजलक्ष्मी के बारे में कम से कम 1,000 चीजें बता सकता हूँ, कम से कम 1,000 चीजें बता सकता हूँ। और ये सब चीजें कब पता चली हमें भी, जब हम एम्पैथी वॉक कर रहे थे, पूना से हम आ रहे थे, तो 6 घंटे कार में क्या बात करें। तो तब ये एम्पैथी वॉक में ये सब सामने चीजें आई। थैंक यू वेरी मच आप राजलक्ष्मी, आपका कि क्या जबरदस्त आपने अचीवमेंट किया है। मतलब एक धारवाड़ से, एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की, कर्नाटका से, और महाराष्ट्र में आके इतना कुछ करना, और मतलब हैट्स ऑफ टू यू। खास बात मतलब 3 साल अपने पति को एमडीएस के लिए भेजना और बोलना, आप चिंता मत करो, मैं व्यापार देख लूंगी, मैं बच्चों को देख लूंगी, आप सिर्फ आगे बढ़ो। इनके ये पेरेंट्स को भी प्रणाम सर। इनके पेरेंट्स को प्रणाम यू, किया, ऐसे थैंक यू वेरी संस्कार दिए, मच। क्या अद्भुत है। मतलब ऐसा ऐसा सुना ही नहीं मैंने इसके पहले, ऐसा सुना ही नहीं कभी। तो राजलक्ष्मी में मैं कितनी भी तारीफ करूँ तो मेरे हिसाब से कम है। थैंक यू। लेकिन सलाम है आपके परिवार को, सलाम है
और भगवान करे हमारे रितेश से भी जल्दी मुलाकात हो जाए, श्योर। क्योंकि आपके घर में इतने सारे हीरे एक ही घर में पैदा कर दिए आप लोगों ने, तो हमें भी मुलाकात होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट फीडबैक ले लेते सबसे। आप लोगों को ये सेशन सभी कैसा तारीफ लगा? लायक है, उनके बहुत यहाँ सभी बढ़िया तारीफ सर, लायक। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वंडर वंडर वंडर। एक्चुअली बहुत अच्छा 45 बहुत मिनट्स होना अच्छा चाहिए। एनवायरमेंट के बारे में सोचिए, ये ये तो हीरे पैदा सबसे नहीं हुए, बनाए गए। Wonderful. इतना सारा, Good इतनी sharing. जगह वेरी कंट्रीब्यूशन नाइस, वेरी इट इज वेरी ग्रेट। और एक खास बात बता दूं, जब मैंने लीन मैनेजमेंट का पहला काम लिया था, फर्स्ट वर्क, ये मुझे राजलक्ष्मी ने दिया था। और राजलक्ष्मी मेरी पार्टिसिपेंट थी कम्युनिकेशन कोर्स में, और उन्होंने उनके हस्बैंड को भेजा कि आप जाओ, तुम एक बार नीलेश भैया से बात करो, तो वो तैयार नहीं थे। लेकिन फिर उन्होंने उनको कोर्स करने लगाया, तो दत्ता जैसे कोर्स से बाहर आया, बोलता है मुझे नीलेश के साथ काम करना है। इस तरह से हमारा फर्स्ट एसोसिएशन 2013 में हुआ। राजलक्ष्मी, आपकी वजह से मैं आज तक लीन मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ। आपके जैसे लोग हमें इंस्पायर करते हैं कि हमने लाइफ में क्या करना चाहिए। मुझे बहुत सुपर प्राउड होता है कि आप इतना अच्छा काम करते हो, और आप जैसे लोग मुझे नसीब में मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑसम 20 मेंबर के सभी लोगों का धन्यवाद। आप संडे में भी इतना समय निकालते हो और नई नई चीज़ें सीखते हो। आपका इंतज़ार रहेगा कि आप शेयरिंग करें और हमें पता चले कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू राजलक्ष्मी। संभाजी नगर थैंक आने के यू बाद जल्दी से जल्दी मिलेंगे आपके साथ। श्योर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच। बाय थैंक बाय। यू। थैंक यू सो मच।